हम सैन्य मामलों की तुलना में नागरिक मामलों पर अधिक जोर देते हैं। जब से विलय हुआ है, युवा सैन्य अधिकारी प्राप्त संख्या में नहीं हैं। महाराज, जुजुन और जू बियायो बाहर आए हैं। उन्हें अंदर ले आओ। महाराज, मुझे सेना में शामिल होना है। जुन, आपको इस समय आराम करना चाहिए। अभी तक आप ठीक नहीं हुए हैं। ये सही है, मुझे करने दीजिए। महाराज, मेरा छोटा भाई बहादुर है, लेकिन निर्देश देने में अच्छा नहीं और हमारा मनोबल गिर गया है। हमें जुन, जुन, जुन। महाराज, मुझे इसकी जानकारी है कि ये एक महान अग्रणी है। दुश्मन हमारे सीने पर खड़ा हुआ है और आप ऐसी हालत में वहां युद्ध में जाना चाहते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो इससे बस दुश्मन का हौसला बढ़ेगा और कुछ नहीं। इसलिए आप घर जाइए और मुझे इसके बारे में सोचने दीजिए। हम चलते हैं। चलिए चलिए। काश यूं एक मर्द होता, वो मुझसे भी ज्यादा बलशाली है। जबान बंद रखो। ये तो सही बात है। अब तो मैं एक आदमी हूँ। वुडू, महाराज, महारानी कहाँ है? वो जिनमिंग से अपनी शादी के बारे में चर्चा कर रही है। उन्हें जल्दी से यहाँ बुला के लाओ। जी महाराज। जादुई पत्थर? मैंने उस पत्थर से युग का कंगन बनाया था। महामहिम को इसकी क्या जरूरत? पिताजी, मैंने ये सुरक्षात्मक ताबीज खरीदा है आपके और भैया के लिए। उत्तरी क्षेत्र में बहुत ठंड है। हमारे सैनिकों को उस मौसम की आदत नहीं है। जनरल जू सही कह रहे थे। क्या आपके पास कोई योजना है? मैं सैन्य विभाग से अनुरोध करूंगा और सुदृढ़ीकरण भेजूंगा। ये राशन या फिर सुदृढ़ीकरण के बारे में नहीं है। हमें सेना के लिए एक सेनापति चाहिए। इन्हें वहां भेजकर हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। मैं सोच रही हूं कि सेना का नेतृत्व मैं खुद करूं। बिल्कुल नहीं। महाराज, देखिए, मैं इसके बारे में ही सोच रहा था। जून अभी भी ठीक नहीं हुआ है और बियाओ मूर्ख है। हमारा मनोबल गिर गया है और मुझे सेना का नेतृत्व करने देना मनोबल बढ़ाने का एकमात्र यही तरीका है। मुझे जाने दीजिए। क्या कोई और नहीं है? क्या सब तुम्हारे परिवार के बारे में है? और तुम्हारे पिता ने कोई सेनापति तैयार क्यों नहीं किया? कोई भी नहीं बचा है। 3 साल पहले वीर सेनापति युद्ध में मारे गए और उनके बाद उनके बेटे ने उनकी जगह ली। 2 साल पहले सेनापति झाओ को अदालत में बुलाया गया और उन्हें कारागृह में डाल दिया गया। सेनापति झाओ आलसी हो गए। पिछले साल सेनापति वांग उत्तरी क्षेत्र में चले गए। उनका वहां राशन खत्म हो गया और टेंग पहाड़ी पर उनकी भी मृत्यु हो गई। सम्राट के निधन के बाद हम सैन्य अधिकारियों का दमन कर रहे हैं। यह मेरी गलती है। अधिकारी एक साथ मिलकर काम करते हैं। सेनापति उनकी शक्ति और ताकत का सामना कभी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सेना का नेतृत्व सिर्फ मुझे करने दीजिए, क्योंकि हमारे पास ये एक बड़ी बात है। तुम मुझे सोचने दो। ये एक आपातकालीन स्थिति है। हमें जल्दी करना चाहिए। युद्ध का मैदान अप्रत्याशित है। ये गलत हो सकता है। हेंगशान हमें अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहा है महाराज।
आप यकीन नहीं करेंगे कि उसने सभा में क्या कहा था। उसने कहा कि सैनिकों को उत्तरी क्षेत्र में ले जाने के लिए वो सबसे योग्य अधिकारी है। महाराज, उसे नियंत्रण जब्त करने से रोकने के लिए हम और कर भी क्या सकते थे? हम अपने शरीर को वापस बदलेंगे। एक बार अगर हमें मोती मिल जाए तो ये जल्दी हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण समय है, फिर भी आपको इस शरीर की परवाह है? जनरल, आपका घाव कैसा है? ये ठीक होना चाहिए। ये फूलों की दवाई है, इसे ले ले। मैंने सुना है कि आपके पिता घायल है। मैंने ये दवा उनके लिए बनाई है। धन्यवाद वरिष्ठ वैद्य। इसका पालन करे, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम घर के अंदर ही रहो जब तक ठीक ना हो जाओ। घूमना बंद करो। लेकिन युद्ध तो अभी चल रहा है। पिताजी घायल हो गए हैं, सेना को हमारी जरूरत है। और ये महाराज को तय करना है। आपके पिता इससे बच जाएंगे। बस निश्चिंत रहे, उन्हें चिंतित ना करे। ये सही है, आपको आराम करना चाहिए। अब यूं पेट से है। महाराज को योजना लेकर आएंगे। वरिष्ठ वैद्य। महारानी पेट से नहीं है। हाँ? मुझे डर है कि जनरल जू ने पिछली बार उन्हें लगभग गहरी चोट पहुंचाई थी, इसलिए झूठ बोला है। उसने मुझसे झूठ बोला? बियाओ, मैंने तुम्हें कई बार बताया है, महारानी नाजुक है। उसे हमारे द्वारा खेले गए खेलों की आदत नहीं है। इसके लिए क्षमा करें। बहुत धन्यवाद। अब मुझे जाना चाहिए। कैप्टन जू, हाँ? उसका अच्छे से ख्याल रखना। जैसे आप कहें। जून, यू ने मुझसे झूठ क्यों बोला? अब बस भी करो। हमारे पास सैन्य की कमी है। ये सालों से चलता आ रहा है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। खुद को दोष मत दो। मैं सम्राट हूँ और मुझे अपनी सेना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये घटना ना होती तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के वहां चला जाता। लेकिन अब आप और महारानी आपस में शरीर बदल चुके हैं। क्या आप उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है? मैं समझता हूँ वो सैन्य परिवार में पैदा हुई थी, उसके पास ज़्यादा अनुभव है, पर मैं नहीं चाहता कि वो वहाँ पर जाए। हालांकि वो एक सैन्य परिवार से है, पर उसे सैन्य जीवन की आदत नहीं है। मुझे डर है अगर वो वहाँ जाकर किसी मुसीबत में फंस गई तो। बस मुझे जाने दीजिए। तुम यहाँ कब आई? मैं आपकी पत्नी हूं। स्वाभाविक रूप से मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूं, लेकिन अब मेरा परिवार और ये देश दांव पे लगा हुआ है, इसलिए मुझे अपना स्थान लेना चाहिए और दाशिंग में योगदान देना चाहिए। कहते हैं ना कि होनहार सेनापति बहुत सारे सैनिकों से ज्यादा बेहतर होता है। हमने अदला बदली कर ली है और मैंने युद्ध का अभ्यास भी किया है। आपको नहीं लगता कि मुझे भेजना बेहतर होगा? आप क्या कहते हैं? महाराज, ये एक विधि है। मैंने अनुमान लगाया कि दूसरा पत्थर उत्तरी क्षेत्र में मिलेगा। अब युद्ध में तनाव बढ़ रहा है। उत्तरी क्षेत्र की ओर की सीमा, ये उसकी नियति में लिखा हुआ है। बिल्कुल। एक काम करते हैं, अब तय करते हैं कि मेरा साथी कौन होगा जो मेरे साथ युद्ध में जाएगा। इस मामले में ये भोजन से कहीं ज्यादा है। क्या तुम अभी भी मंत्री की बेटी को भोजन पर ले जाना चाहते हो? हाँ, ये सब सही है। कृपया अपने प्यारे भाई की मदद करे। जिनमिंग, तुम्हारी भाभी सेना का नेतृत्व करेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे संरक्षक बनो। आपको परेशान करने के लिए माफ करे। रुक जाओ। हाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं बहुत परेशान हूँ सिर्फ अदालत में दिए जाने वाले अंतहीन भाषाओं के बारे में सोचकर।
आपके पास चाचा और बड़े वैद्य तो है। यही कारण है कि उन्हें संतुलित करने के लिए कोई और चाहिए। अगर तुम सहमत हो तो मैं जाकर माँ से बात करूंगा और तुम्हारे भोजन को रद्द करवा दूंगा। 担心这世界很多风雨，我给你一小片天晴。这未来很多猜忌，我与你两不一不弃。这辈子长短里太多不可及，爱恋始终如一。我的爱恋里面太多考验近在眼前，又犹豫不